हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा ट्रिपल आई टी हैदराबाद का PGW 2023 एग्ज़ाम है, उसकी सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। एंड PGW 2023 के एग्ज़ाम्स के जब आप देंगे तो अब इसमें कहाँ का एडमिशन ले सकते हैं, एमटेक में, एमएस में और पीएचडी में, इन तीनों स्ट्रीम में आप एडमिशन ले सकते हैं ट्रिपल आई टी हैदराबाद में, अगर आप ये PGW 2023 का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है। एंड मुझे पता है ये वीडियो 2 दिन लेट हो गई है, बट मुझे भी एडमिशन डिपार्टमेंट से कुछ डाउट्स थे, उन पर कन्फर्मेशन चाहिए थी, तो इसलिए उसमें टाइम लग गया था। तो अब हम आज की वीडियो में वो सारी डिटेल्स क्लियर कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो ये सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे। कोर्सेज, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम डेट, सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड कुछ डाउट्स भी थे, कैलकुलेटर होगा नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग का क्या है, एंड अप्लाई कैसे करना है, 2019 का टेस्ट कैसा था। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम कोर्सेज पर आते हैं। कोर्सेज हमारे पास 3 कोर्सेज हैं, एमटेक के, एमएस के और पीएचडी के। एमटेक में फर्दर 2 हमारे पास कोर्सेज हैं। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे लेके चलता हूँ ताकि आपको डायरेक्टली वहीं से दिखा सकूँ। तो ये वेबसाइट का लिंक सबसे पहले आपको नीचे वेबसाइट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आके देख सकें। ठीक है। तो PGW में यहाँ पे हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम देखेंगे। एमटेक का 2 ईयर्स का है, मास्टर ऑफ साइंस बाय रिसर्च का 2 ईयर्स का है। ये 2 से 2.5 या 3 तक भी चला जाता है, बिकॉज रिसर्च में आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम नहीं रहता है कि मतलब इतने टाइम में ही कंप्लीट करना है, तो 2 से 2.5 साल या 3 साल भी चल जाता है कभी कभार। एंड पीएचडी के लिए 5 ईयर्स का रहता है। ठीक है। एंड एमटेक में फर्दर कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, एक तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, दूसरी है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, थर्ड है प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैनेजमेंट, एंड फोर्थ है कंप्यूटर एडेड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। लाइक दिस इज फॉर सिविल इंजीनियरिंग पीपल के लिए, लाइक जिन्होंने बीटेक अपनी सिविल इंजीनियरिंग में करी है, तो ये उनके लिए है। सिविल में उन्होंने बीटेक करी है तो उनके लिए ये वाला कोर्स है। इसे केस भी कहते हैं, सिंपली CASE केस। ठीक है। एंड जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसे हम जनरली कहते हैं CSE या CSIS। तो इन दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हर सेमेस्टर में ऐसा रहेगा कि CSIS के कुछ कोर्सेज फिक्स रहेंगे, बाकी जो अपने इंटरेस्ट के ऊपर आपको कोर्स लेना है वो ले सकते हैं। बट CSE के लिए जनरली ओपन रहेगा, मतलब हर सेमेस्टर आपको चॉइस रहेगी कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। ठीक है। एंड फर्स्ट सेमेस्टर दोनों के लिए सेम रहता है, एंड प्लेसमेंट वाइज भी कोई डिफरेंस नहीं रहता है। तो आपको जब CSE मिले या CIS मिले तो उसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है। एंड प्रोडक्ट डिजाइन मैनेजमेंट में क्या होता है, जनरली आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही आप प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन एमएस आ जाता है हमारे पास। एमएस में भी CSE है, ECE है, सिविल इंजीनियरिंग है एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। देन पीएचडी में काफ़ी सारी स्ट्रीम्स हैं, CSE हो गया, ECE हो गया, सिविल इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कॉम्पिटिशन लिंग्विस्टिक्स, कॉम्पिटिशन नेचुरल साइंस, स्पेशल इन्फॉर्मेटिक्स, कॉग्निटिव साइंस एंड ह्यूमन साइंस। तो जिस भी आपको इनमें से कोर्स के बारे में जानना हो तब उस पर क्लिक कर सकते हैं। लेट्स सपोज एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में जानना हो तो इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि सबके कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर तो फिक्स रहता है कि आपको DA से पढ़ना है, देन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा, देन सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट एंड एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम। देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके लिए आपको चॉइस रहती है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। ठीक है। एंड बाकी जितनी भी डिटेल्स आपको चाहिए वो इस यहाँ पे आके आपको मिल जाएंगी वेबसाइट पे। तो ऐसे कोई से भी कोर्स के लिए चाहिए आप यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि क्या क्या उस कोर्स के बारे में इंसाइट्स आपको और पता चल जाएंगी। ठीक है। तो ये तो बात होगी कोर्सेज के बारे में। ठीक है, कोर्सेज के ऊपर बात पूरी होगी। अब चलते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी क्या है हमारे पास, तो अगर एलिजिबिलिटी देखेंगे, एलिजिबिलिटी लिस्ट में एमटेक के लिए अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी और प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजमेंट, इन तीनों के लिए जनरली ओपन है कि आपने BE BTech कराओ या फिर ME MTech कराओ या फिर MSc MCA MA मैथ्स में कराओ, तो आप एलिजिबल हैं CSE CIS के लिए। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर आपने BTech इलेक्ट्रिकल में करा है, मैकेनिकल में करा है, सिविल में करा है, तो भी आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, एंड सेम है CSIS में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर आपको केस का पेपर देना है तो आपको होना चाहिए कि BTech आपने सिविल इंजीनियरिंग में करा हो। ठीक है। एंड सेम एस MS और PhD के लिए भी ज़्यादा सेम ही रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर आपको CSE और ECE में एडमिशन लेना है तो आपका BE BTech लाइक सेम ही है, किसी भी ब्रांच से आपने करा हो यहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हैं। एंड कोई CGPA क्राइटेरिया भी नहीं है। आपकी CGPA अगर आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आपकी 5 6 7 जितनी भी CGPA है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट बस आपके पास लाइक डिग्री होनी चाहिए आपकी, तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। एंड PhD के लिए आप देख सकते हैं सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो आप फुलफिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। एंड एक चीज़ और है कि PhD एप्लीकेंट शॉर्टलिस्टेड फॉर डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड ऑन गेट स्कोर एग्जामिनेशन फ्रॉम राइटिंग द एग्जाम।
तो अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड अगर आप आपके पास दो ऑप्शन होंगे, गेट के थ्रू या नॉन गेट के थ्रू। तो अगर आप गेट के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आपको कोई एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है पीजीडब्ल्यूई का, आप डायरेक्टली इंटरव्यूज़ के लिए आप बैठ सकते हैं, ठीक है। आपके गेट स्कोर के ऊपर आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, ठीक है। एंड एक चीज़ और, अब एग्ज़ाम कौन कौन सा होगा, लाइक एक तो हो गया एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया, ठीक है। अब एग्ज़ाम कौन कौन से आपको देने हैं। अगर आपको एमटेक में एडमिशन लेना है तो आपको एक तो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर देना पड़ेगा, जनरल एप्टीट्यूड का पेपर देना है, प्लस सब्जेक्ट टेस्ट देना पड़ेगा, सब्जेक्ट टेस्ट जो आपका सीएससी का होगा, ठीक है। एंड इसका सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी पर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप केस में एडमिशन ले रहे हैं, एमटेक केस में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट टेस्ट देना है एंड जनरल एप्टीट्यूड तो देना ही है। लाइक सब में जनरल एप्टीट्यूड कॉमन है, ठीक है। कोई किसी भी ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है तो जनरल एप्टीट्यूड आपका कॉमन रहेगा एंड ब्रांच पेपर आपका चेंज हो सकता है। लाइक अगर आप केस का है तो सिविल का हो जाएगा, और सीएससी सीएसआईएस और पीडीएम का रहेगा तो आपका सेम रहेगा, सीएससी रहेगा तीनों में, ठीक है। एंड एमएस के लिए सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड का पेपर है, सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड का पेपर है और कोई सब्जेक्ट पेपर नहीं है। सेम फॉर पीएचडी, पीएचडी के लिए भी कोई सब्जेक्ट टेस्ट नहीं है, सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होगा। एंड अगर पीएचडी आपको ह्यूमन साइंसेज में करनी है तो उसके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी नहीं होगा, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आपकी फुल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा। तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया कि कौन सी अगर आप एमटेक में दे रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट टेस्ट प्लस जनरल एप्टीट्यूड दोनों देना पड़ेगा, और एमएस और पीएचडी में आपको डायरेक्टली जनरल एप्टीट्यूड पे आपका एडमिशन हो जाएगा। डिजिट लाइक होगा क्या, आपको जनरल एप्टीट्यूड आपने क्लियर कर लिया, इसके ऊपर रैंक बनाई जाएगी एंड बेस्ड ऑन द लाइक इन जो रैंक्स आएंगी उसमें से कुछ बच्चे शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे फॉर द इंटरव्यू एंड देन उस इंटरव्यू के बेसिस पे आपका एडमिशन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी भी हो गया, कोर्सेज भी हो गया। अब चलते हैं सिलेबस के ऊपर। लाइक सिलेबस के ऊपर आई थिंक बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट था, तो अब सिलेबस के ऊपर चलते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड हर दोनों जो पेपर रहेंगे, जनरल एप्टीट्यूड पेपर और सब्जेक्ट पेपर, ये दोनों 90 मिनट्स के रहेंगे, ये दोनों 90 मिनट्स के रहेंगे, ठीक है। एंड जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में लाइक 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। एंड सब्जेक्ट पेपर में अगर देखा जाए तो इसके दो वेरिएंट हो सकते हैं, या तो आएंगे आपके पास 40 क्वेश्चन प्लस 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन जो कि आपको सी लैंग्वेज में करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ये वेरिएंट हो गया एक तो, एंड सेकंड वेरिएंट क्या हो सकता है, या तो डायरेक्टली 50 क्वेश्चन आ सकते हैं और कोई भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन नहीं आएगा, जीरो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एंड इसमें इन जो क्वेश्चन रहेंगे ये ईजी रहते हैं अगर आपका गेट की नॉलेज पूरी है। अगर आपने गेट के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा था, पीवाईक्यू सॉल्व करे थे, तो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपके एमसीक्यू और एमएसक्यू टाइप के होंगे, ठीक है। इन दो टाइप के हो सकते हैं। देन जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस अगर देखेंगे, द पेपर विल एम्फसाइज ऑन बेसिक एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड बेसिक क्वेश्चन ऑन कंप्यूटर्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर यहाँ पे जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, इसमें मैं आपको बता दूँ कि इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी, जो भी आपने गेट सीएससी के लिए मैथमेटिक्स प्रिपेयर करा था, लाइक क्या क्या चीज़ें, प्रोबेबिलिटी, देन लीनियर अलजेब्रा एंड देन थर्ड वन जो है हमारा कैलकुलस, ठीक है। तो जो भी प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस आपने गेट के लिए प्रिपेयर करा था, वो ही आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स को में लाइक क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें प्रोबेबिलिटी को दी जाएगी, एंड एक दो क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा हो सकते हैं, एक दो क्वेश्चन कैलकुलस हो सकते हैं, ठीक है। एंड एप्टीट्यूड के बारे में और अगर क्लियर लाइक और आपको डिटेल में आइडिया चाहिए तो एक चीज़ और, कुछ टॉपिक्स और हैं, लाइक ज्योमेट्री वाले टॉपिक्स पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है, ज्योमेट्री वाले टॉपिक्स के ऊपर। एंड लॉजिकल रीजनिंग तो है ही, लॉजिकल रीजनिंग प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन एंड आई थिंक 5 to 6 कॉम्प्रीहेंशन भी आते हैं, 5 to 6 कॉम्प्रीहेंशन आते हैं। एंड हर एक कॉम्प्रीहेंशन में 2 से 3 क्वेश्चन भी होंगे, लाइक हर एक क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन के 2-3 क्वेश्चन भी होंगे। लाइक आप मान सकते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन से ही 15 to 18 क्वेश्चन बन सकते हैं, 15 to 18 क्वेश्चन यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन से ही बन सकते हैं। एंड ये जनरल रह सकते हैं, लाइक इंग्लिश वाले कॉम्प्रीहेंशन रह सकते हैं या फिर एप्टीट्यूड वाले कॉम्प्रीहेंशन रह सकते हैं। तो इनकी तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी और एप्टीट्यूड के बारे में आपको बताने वाला हूँ, लाइक 2 वीडियोज़ ऑलरेडी विद रेफरेंसेस एंड वीडियो लेक्चर्स जो भी एंड बुक्स के बारे में जो भी है, यहाँ पे 2 वीडियोस बनाई हुई है। एक तो ये वाली है, ये प्लेलिस्ट का मैं लिंक आपको दे दूंगा, इसमें प्लेलिस्ट में 4th वाली वीडियो एप्टीट्यूड के लिए एंड 4th के बाद 10th वाली है, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट का नीचे मैं लिख दे दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आपको बता देता हूँ एप्टीट्यूड के लिए 4th वाली, 4th
एंड 10th वाली। बाकी ये जो टॉपिक्स हैं, ज्योमेट्री हो गए, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन, ये हमेशा ही आते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो टॉपिक्स आपको करने ही करने हैं। एंड प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस, ये भी आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं सब्जेक्ट पेपर के ऊपर। सब्जेक्ट पेपर आपके दो तरीके के हो सकते हैं, ये तो CSE का रहेगा, ये सिविल इंजीनियरिंग का रहेगा। तो अगर सब सिलेबस आपको देखना हो तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे द सिलेबस फॉर द एग्जाम कैन बी फाउंड हियर, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास सिलेबस आ जाएगा। तो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। लाइक इसके बारे में कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं इस पर बात नहीं कर पाऊंगा, बट CSE के सिलेबस के ऊपर चलते हैं। लाइक CSE का जो सिलेबस है ये वाला, ठीक है। तो CSE का सिलेबस जो है इस बार डिजिटल लॉजिक है। डिजिटल लॉजिक में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, एक बार आपको क्लियर करते, सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। जो आपको बुलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं, देन कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट्स, मिनिमाइजेशन, लाइक बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे मिनिमाइज करना है, K-मैप के थ्रू करना है, वो सारी चीज़ें हो गई। देन नंबर रिप्रेजेंटेशन, 1 कॉम्प्लीमेंट, 2 कॉम्प्लीमेंट, एंड साइन रिप्रेजेंटेशन, एंड जो आपने लाइक CO में पढ़ा होगा फिक्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आपका ना IEEE नोटेशन भी आ जाता है, IEEE नोटेशन भी आ जाता है, तो वो भी डिजिटल लॉजिक का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर अरिथमेटिक जो है ये डिजिटल लॉजिक का पार्ट है, ठीक है। एंड देन हमारे पास C प्रोग्रामिंग हो गया। C प्रोग्रामिंग वही जो गेट का सिलेबस है वही रहेगा। डेटा स्ट्रक्चर्स में भी गेट का सिलेबस है वही रहेगा। देन यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है, बेसिक एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें भी सेम गेट का सिलेबस ही है, यहाँ पे सर्चिंग, सॉर्टिंग, हैशिंग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना, देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना, देन एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक्स जो रहती हैं, ग्रीडी टेक्निक हो गई, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डिवाइडिंग कंकोर, एंड फिर हमारे पास ग्राफ ट्रेवर्सल रहते हैं, BFS GFS हो गया। MST फाइंड करने के लिए हमारे पास प्रिम्स एंड क्रुस्कल की एल्गोरिथम्स होती हैं। शॉर्टेस्ट पाथ करने के लिए, पाथ निकालने के लिए हमारे पास एल्गोरिथम होती है, फ्लड वर्सल, डिस्कास्ट्रा। तो ये सारी एल्गोरिथम आपको अच्छे से करनी पड़ेंगी, ठीक है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग में यहीं पे आपका प्रोग्रामिंग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लाइक मैंने जब उन्होंने लाइक एडमिशन डिपार्टमेंट से पूछा कि प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आ सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने ठीक से बताया नहीं। तो उन्होंने लाइक व्हाट दे वांट कि जब आप पेपर आपके सामने आए तब आपकी रियल कैपेबिलिटी चेक होगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट अगर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन होंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ईजी लेवल के क्वेश्चन होंगे, आपको C में लिखना पड़ेगा। एंड प्रोग्रामिंग क्वेश्चन के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अच्छे से बनाई हुई है, तो वो आपको प्लेलिस्ट में दिखा देता हूँ कि कौन से नंबर पे होगी। प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पर 20th नंबर पर ऊपर एक वीडियो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन के ऊपर, तो ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन के लिए आपके पास 20th नंबर पे वीडियो है, वो आप देख लेना। मैं नीचे सबसे पहले क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इस जो हमारा PGW एडमिशन की वेबसाइट है उसका लिंक दे दूंगा। देन IIIT हैदराबाद की जो प्लेलिस्ट है ये दे दूंगा, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो ढूंढने में। देन हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स रहता है, इसमें भी सब कुछ आएगा आपके पास, ग्राफ थ्योरी, प्रपोजिशन लॉजिक, जो भी गेट का सिलेबस है सब कुछ आएगा। देन हमारे पास इसमें डाउट आ सकता है सॉरी, रिलेशनल डेटाबेसेस, यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शनल डिपेंडेंसीज और SQL। तो इसमें सिर्फ ये 2 टॉपिक्स ही नहीं है, बाकी टॉपिक्स जितने भी गेट में हैं वो सारे टॉपिक्स हैं। देख ER मॉडल भी आ सकता है, देन रिलेशन मॉडल में रिलेशन अलजेब्रा हो गया, टपल कैलकुलस हो गया। टपल कैलकुलस की वेटेज काफ़ी कम रहेगी, लाइक मुश्किल से एक क्वेश्चन आना हो तो आ सकता है, बट लाइक इसको नेग्लेक्ट कर भी सकते हैं इन केस, वर्स्ट केस, बट बाकी चीज़ें आप एक बार कर लेना। नॉर्मल फॉर्म्स हो गई, देन इंडिकेटिव कॉन्स्टेंट्स, फाइल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, देन इंडेक्सिंग में B+ ट्रीज एंड ट्रांजेक्शन और कॉन्करेंसी कंट्रोल, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से DBMS का जो भी आपका गेट का सिलेबस है वो पूरा आएगा। ज़रूरी नहीं है कि इन टॉपिक्स को वेटेज थोड़ी ज़्यादा दी जाएगी, बट इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। देन हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब इसमें आपको 3 सब्जेक्ट एक तरीके से मिसिंग लग रहे होंगे। CD तो कभी आता भी नहीं था, TOC ये भी नहीं आता था। अब इसमें से COA यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर ये भी हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स हटा दिए गए हैं ऑफिशियली। एंड एक चीज़ और मैंने बताई थी यहाँ पे फिक्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट, ये आपको कंप्यूटर अरिथमेटिक लाइक डिजिटल लॉजिक में करना है, तो ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। IEEE नोटेशन के बारे में भी देख लेना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो हमारा आई थिंक सिलेबस के लिए कंप्लीट हो गया है। इसमें सिलेबस के लिए काफ़ी डाउट था कि COA रहेगा या नहीं रहेगा, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन होंगे, अगर होंगे तो किस टाइप के होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने अब इस पार्ट में को कवर कर दी हैं, ठीक है। तो अब सिलेबस के बाद आगे चलते हैं। एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, हो क्या सकती है, लाइक एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी आ चुकी है। एग्ज़ाम डेट है आपकी
6 मई 2023, ठीक है। एंड पेपर का जो टाइम रहेगा 9 से लेके 12 तक रहेगा, 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। 3 घंटे उनके लिए जिनको जो एमटेक का पेपर दे रहे हैं, बिकॉज 90 मिनट्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड का पेपर रहेगा पहले, फर्स्ट शिफ्ट लाइक 90 मिनट्स का जनरल एप्टीट्यूड का पेपर रहेगा, देन 90 मिनट्स का सब्जेक्ट पेपर रहेगा, एंड दोनों लगातार चलेंगे, बीच में आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, ठीक है। जिस कंप्यूटर पे आप जनरल एप्टीट्यूड का पेपर दे रहे हैं उसी कंप्यूटर पे आपको सब्जेक्ट पेपर ही देना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हुई 17 फरवरी से ओपन हो चुकी है, एंड 31 मार्च तक आपके पास लास्ट डेट है जब तक आप पीजीडब्ल्यू का फॉर्म फिल कर सकते हैं पेपर देने के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एग्ज़ाम डेट भी हो गई। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया वापस वेबसाइट पे चलते हैं, वही सेम चीज़, यस ये रहा। द एडमिशन फॉर द एमटेक प्रोग्राम इज solely based on the written exam which involves जनरल एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्ट टेक्स्ट। तो एमटेक प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको जनरल एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट टेक्स्ट के ऊपर ही एडमिशन का क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा। एमटेक के लिए कोई इंटरव्यू नहीं रहेंगे। मैं फिर से बता दूं, एमटेक के लिए नो इंटरव्यूज़, ठीक है। आपका जो भी लाइक डायरेक्ट रिटन टेस्ट के बेसिस के ऊपर जो शॉर्ट लिस्टिंग बनाई जाएगी, शॉर्ट लिस्ट आएगी, उसके ऊपर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। बट फॉर एमएस और पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। फॉर मास्टर ऑफ साइंस बाय रिसर्च एंड पीएचडी प्रोग्राम्स कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द सब्जेक्ट इंटरव्यू बेस्ड ऑन अ रिटन टेस्ट ऑन जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड आप जब पेपर देंगे उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्टिंग आपकी करी जाएगी, लाइक जितने मार्क्स आए होंगे अगर, तो उसके बेसिस पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग करी जाएगी फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। एंड देन आप एक बार शॉर्टलिस्ट हो गए इंटरव्यू के लिए, देन द डिसीजन ऑन फाइनल ऑफर ऑफ एडमिशन इज सोलली बेस्ड ऑन इंटरव्यू परफॉर्मेंस। जैसे आपका इंटरव्यू जाएगा उसके ऊपर ही आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया बेस्ड रहेगा, ठीक है। एंड पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए अगर देखे जाए, पीएचडी एप्लीकेंट्स विद हाई गेट स्कोर विल बी शॉर्टलिस्टेड डायरेक्टली फॉर एन इंटरव्यू। लाइक अगर आपका गेट का स्कोर हाई है तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, आपको कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शॉर्टलिस्टेड इन कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म बिफोर द पीजीडब्ल्यू एग्जाम। पीजीडब्ल्यू एग्जाम को देने की जरूरत नहीं है अगर आपका गेट का स्कोर हाई है। दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर डायरेक्ट इंटरव्यू विल हैव टू अपीयर फॉर द पीजीडब्ल्यू एग्जाम। जो जिनको डायरेक्टली कॉल नहीं करा जाएगा इंटरव्यू के लिए तो उनको पीजीडब्ल्यू एग्जाम अपना देना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो इंटरव्यूज़ रहेंगे आपको ऑन कैंपस, लाइक आपको यहाँ पे ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर आके ऑन कैंपस इंटरव्यूज़ होंगे। तो मास्टर ऑफ साइंस बाय रिसर्च इंटरव्यूज़ जो आपके रहेंगे 7 और 8 जून को रहेंगे, एंड जो पीएचडी के इंटरव्यूज़ रहेंगे वो 9 और 10 जून को रहेंगे, ठीक है। पेपर के 1 महीने बाद, तो 1 महीना आपके पास रहता है प्रिपरेशन के लिए जनरली। एंड अभी भी आप देखेंगे तो आज लाइक 21 फरवरी है एंड पेपर आपका 6 में है, तो लाइक अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना 15 दिन है, तो आपके पास काफ़ी टाइम है। अगर आपका गेट का स्कोर एग्जाम अच्छा नहीं गया था तो यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन करिए ताकि यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया भी हो गया, ठीक है। अब पीजीडब्ल्यू 2022 पेपर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो लाइक लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो बनाई थी पीजीडब्ल्यू 2021 के ऊपर, तो उसके लाइक जो बच्चों का जो रिस्पॉन्स आया था वो आपको दिखा देता हूँ। लाइक आदित्य ने काफ़ी अच्छे से ब्रीफ में बता दिया था कि क्या क्या पूछा गया था। हे जतिन, एक बार मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट भी लेके भी पढ़ सकते हैं। द एग्जाम वॉज ओवरऑल गुड बट आई विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। पेपर 1 जो है, पेपर 1 यानी कि हमारा एप्टीट्यूड का पेपर, एप्टीट्यूड वाला पेपर, ठीक है, वो थोड़ा ईजी था बट लेंदी भी था एंड टाइम टेकिंग था, जिसमें 6 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थे, 3 क्वेश्चन पर कॉम्प्रीहेंशन, लाइक 6 × 3 18 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रीहेंशन से ही हो गए, ठीक है। एंड 3 डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिंगल टेबल, लाइक एक टेबल में कुछ डेटा आपको दिया होगा उसके ऊपर 3 क्वेश्चंस बेस्ड थे, ठीक है। एंड 4 लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन थे जो अरेंजमेंट्स के ऊपर बेस्ड थे, 2 क्वेश्चन पर 1 अरेंजमेंट, ओके। तो 4 लॉजिकल रीजनिंग से थे क्वेश्चन, 3 डेटा इंटरप्रिटेशन से थे क्वेश्चन। दैन 4 to 5 ज्योमेट्री क्वेश्चन थे आपके पास, जिसमें 2 सर्कल्स के ऊपर थे, 2 से 3 ट्राइंगल्स के ऊपर थे, एंड ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल मिक्स था, ठीक है। तो ज्योमेट्री वाला पार्ट अच्छे से कर लेना। दैन एक लिमिट्स के ऊपर क्वेश्चन था, एक मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन था, एंड 5 to 6 अलजेब्रा क्वेश्चन थे जो कि मॉड के ऊपर थे, इनइक्वालिटीज़ के ऊपर थे, इन टॉपिक्स के ऊपर पूछे गए थे, ठीक है। तो लास्ट टाइम आई थिंक डिस्प्ले में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, लाइक जो फॉन्ट साइज था वो काफ़ी बड़ा था तो आपको स्क्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ रही थी, ठीक है। तो इस टाइम आई थिंक मैंने उनको रिकमेंड तो करा था कि आप अपना लाइक इंटरफेस थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, सो वो कर लिया था, वो आई थिंक वो इनकैलकुलेट कर लेंगे अपने, ठीक है। देन अबाउट पेपर टू यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है CSE वाला, तो इट वॉज डैम ईजी, लाइक 40 MCQs आए थे लास्ट टाइम एंड 10 MSQ थे, टोटल 50 क्वेश्चन थे एंड कोई भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 0 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन थे, ठीक है।
एंड कम्युनिटी नेटवर्क से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे अमंग, जिसमें भी 5 क्वेश्चन तो डायरेक्टली सबनेटिंग से था। तो सबनेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करके जाना, ठीक है। 7 to 8 क्वेश्चन फ्रॉम DBMS, 3 फ्रॉम इंडिकेटिंग कंस्ट्रेंट्स के ऊपर थे, 3-4 फ्रॉम डिपेंडेंसीज के ऊपर थे, एंड 1-2 फ्रॉम SQL के ऊपर थे, ठीक है। एंड OS के ऊपर भी 7 से 8 क्वेश्चन थे, जिसमें काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए थे, लाइक डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशंस, 4 कंडीशन रहती हैं वो, 1 फ्रॉम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, 1 फ्रॉम बाइनरी सीमाफोर्स, 1 फ्रॉम लाइक एक पीटरसन कोड जो रहता है क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने के लिए, तो वो उसके ऊपर था। एंड मेमोरी मैनेजमेंट और थ्योरी क्वेश्चन आज फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरी फ्रॉम यूजर प्रोसेसर, लाइक जो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा टॉप सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं वो उन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एंड सी प्रोग्रामिंग से 5 क्वेश्चन पूछे हुए थे जो कि आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन थे। एंड एल्गोरिथम से काफ़ी सारे MST एल्गोरिथम्स के जो क्वेश्चन थे उसमें काफ़ी सारे मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज के ऊपर क्वेश्चन थे, एंड डिजकास्ट्रा के ऊपर क्वेश्चन थे, ठीक है। एंड KD और डायनेमिक प्रोग्रामिंग, सॉर्टिंग, सर्चिंग, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बट ऐसा नहीं है कि 2022 में नहीं पूछे गए तो 2023 में नहीं पूछेंगे, लाइक ये जस्ट 2022 का एनालिसिस है कि क्या पूछे गए हैं। एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम हीप के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, ये गेट में भी आता है, यहाँ पे भी आएगा। एंड देन नंबर सिस्टम के ऊपर DLD में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, नंबर सिस्टम के ऊपर थे, जो कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर पूछा गया था, 2 हेक्साडेसिमल नंबर बिटवाइज एंड आस्क्ड, 1 थ्योरी MSQ वॉज देयर। ओवरऑल पेपर 2 वॉज ईजी, लाइक पेपर 2 काफ़ी ईजी था, लाइक 30 इनका तो 30 से 40 मिनट्स में ही हो गया था, बट आप पूरा अपना टाइम ले लेना, ठीक है। एंड इफ ही इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द गेट, ठीक है, बाकी और कोई नया नहीं है, ठीक है। तो ये जो 22 का पेपर एनालिसिस हो गया। आपको अगर आपको 2021 का पेपर एनालिसिस देखना है, 2021 का पेपर एनालिसिस देखना है, तो फिर से आप प्लेलिस्ट पर जाइए, सब कुछ उस प्लेलिस्ट के अंदर कवर करी हुई है। तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो एक तो सब्जेक्ट वाइज करा हुआ है, 5th वीडियो जो है सब्जेक्ट पूरा लाइक इन जनरल जो आपका क्वेश्चन पूछे हुए थे उसके ऊपर है 5th वाली वीडियो। देन अगर आप यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट वाइज वीडियोज़ भी है 13 से लेके 21 तक, ठीक है। तो एक तो 5th वाली वीडियो हो गई, 5th वाली वीडियो एंड बाकी 13 से लेके 21 तक। तो इसमें आपको 21 तक का एनालिसिस मिल जाएगा, 21 तक का एनालिसिस मिल जाएगा, ठीक है। देन नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट एक बार पेपर शुरू होने से पहले एक बार देख लेना कि नेगेटिव, क्या पता वो नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड कर दे इस साल, तो इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लेना कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और अगर है तो कितनी है, ठीक है। एंड कैलकुलेटर जो कैलकुलेटर CS वालों के लिए कोई नहीं होता है, सिविल वालों के लिए रहता है। एंड ज़रूरी इसको देख के घबरा मत जाना कि कैलकुलेटर नहीं होगा तो कैसे पेपर करूँगा, इतनी कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं आएगी, कैलकुलेशन आएगी तो ईजी रहेगी, ठीक है। वैसे भी COE नहीं है तो कैलकुलेशन वाला पार्ट वैसे ही कम हो जाता है, ठीक है। एंड कुछ डाउट्स थे वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कुछ डाउट्स आए थे जो मैंने पोस्ट डाला था, तो एक बार ये बाकी सारे डाउट्स तो कवर हो चुके हैं, इनके ऊपर थोड़ा ब्रीफ में बताना था। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा था, तो इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। फॉर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, डू वी गेट द चांस ऑफ रेक्टिफाइंग आवर एरर आफ्टर completing it, and are outputs of program visible for us to verify that the program is run as desired, and do we get calculators like in gate, by the way your video okay, ठीक है। तो कैलकुलेटर्स तो नहीं मिलेंगे, बाकी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होगा कि आपसे पूछा क्या गया है, एंड आपको कंप्लीट एक तो आपको मेन फंक्शन भी लिखना पड़ेगा, मेन फंक्शन भी लिखना पड़ेगा, एंड जो भी आप से क्वेश्चन पूछा गया है, आप एक तो तरीका हो सकता है कि आप मेन फंक्शन के अंदर ही आपका पूरा कोड लिख दें। देन दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो भी आपसे पूछा गया आप मेन फंक्शन से उस एक अलग से फंक्शन बनाएं, एंड उस फंक्शन को मेन फंक्शन से कॉल करें, ठीक है। 2 तरीके हो सकते हैं, तो ये दोनों तरीके आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं, एंड आप डिफरेंट इनपुट्स पे आप अपना प्रोग्राम रन करा के देख सकते हैं, आउटपुट विजिबल रहेंगे। एंड एक बार आपका अगर कोड नहीं भी चला तो आपके पास वो एरर दिखा देगा, कंपाइलर जो रहेगा वो एरर दिखा देगा कि क्या एरर है, एंड उसको आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्रोग्रामिंग के लिए फिर से बोलूँगा मैं, आप एक बार ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, प्रोग्रामिंग के वो 28 नंबर वाली वीडियो। तो इसमें हमने डिस्कस करा है कि कौन कौन से प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड किस तरीके का पेपर आया था एक तरीके से 2021 प्रोग्रामिंग को लेके, ठीक है। देन और क्या पॉइंट्स बचे हमारे पास, डाउट्स भी हो गए। एंड एप्टीट्यूड के ऊपर एक डाउट और था, ये एप्टीट्यूड के ऊपर प्लीज़ गिव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एप्टीट्यूड प्रिपरेशन फॉर PGEE। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है, 2 वीडियोस देख लेना, एक तो 4th वाली और 10th वाली
एंड प्लस ये जो कुछ कुछ टॉपिक्स बताए थे इन पे भी ज़्यादा फोकस कर लेना, तो आपका एप्टीट्यूड भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन व्हाट डू आई नीड टू डू अप्लाई, लाइक अप्लाई करने के लिए क्या करना है सिंपली, सॉरी वो इंग्लिश गलत हो गई। अप्लाई करने के लिए यहीं पे वेबसाइट पे आना है एंड यहाँ पे आपको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा एप्लीकेशंस आर ओपन, तो इस पर बेसिक क्लिक करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियसली रजिस्टर करा होगा तो प्रीवियस वाले यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं चलेगा, आपको फिर से एक एज एन न्यू यूज़र की तरह रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यू यूज़र क्लिक हेयर टू रजिस्टर, जैसे आप न्यू यूज़र क्लिक हेयर टू रजिस्टर करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ेगी, आपका नाम और फादर्स नेम, मदर्स नेम, सिबलिंग्स हैं या नहीं, फैमिली इनकम कितनी है, एड्रेस वगैरह सारी डिटेल्स आनी पड़ेगी। एंड अपना लॉगिन डिटेल्स के लिए लाइक ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ठीक है। एंड यहाँ पे सीव एंड प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे ही आप ये कंफर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा तो आपकी ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपने रजिस्टर कर लिया, तो वहाँ से आपके पास लॉगिन डिटेल्स आपकी मिल जाएंगी, ठीक है। लॉगिन डिटेल्स मिलने के बाद आप यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल के लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो के बता देना, मैं कोशिश करूँगा कि उसके आंसर आपको जल्दी से जल्दी दे दूँ। एंड फॉर्म फिल करते वक्त एक चीज़ और कि आपसे गेट का स्कोर मांगा जाएगा, गेट का स्कोर मांगा जाएगा। एंड आपको पता है कि गेट का स्कोर तो अभी तक आया नहीं है, मतलब आपका गेट का स्कोर तो अभी 15 या 16 मार्च को हमारा रिजल्ट आएगा गेट का, तब हमें पता चलेगा कि हमारा गेट का स्कोर कितना है। तो अभी गेट का स्कोर आप रैंडम वैल्यू से फिल कर सकते हैं। जब गेट का स्कोर जब गेट का रिजल्ट आ जाएगा, जब गेट के रिजल्ट आ जाएंगे तब वापस आके आप गेट की जो डिटेल्स हैं वो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जब फॉर्म आप फिल कर देंगे पेमेंट करने के बाद, आफ्टर पेमेंट सिर्फ आप जो गेट वाली डिटेल्स है ना वो उसी को एडिट कर सकते हैं, गेट वाली डिटेल्स को ही एडिट कर सकते हैं और कोई भी डिटेल्स को एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्लीज़ फॉर्म फिल करते वक्त ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ गलत ना हो, डबल क्रॉस चेक एक बार जरूर कर लेना, डबल चेक एक बार जरूर कर लेना कि कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत आप फिल ना करें, ठीक है। एंड हाँ, सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। 2019 का मैं आपको अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो टेस्ट सीरीज़ के तौर पे तो 2019 का टेस्ट सीरीज़ है यहाँ पे गेट अप्लाइड गेट के थ्रू, तो ये वाला लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे आके आप जो सेक्शन 1 एप्टीट्यूड सेक्शन और टेक्निकल सेक्शन ये दोनों का पेपर यहाँ पे टेक टेस्ट पे क्लिक करके आप दे सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक सब कुछ कवर कर लिया है हमने और कोई तो चीज़ बची नहीं है। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट हो तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। हाँ, आई थिंक सब कवर हो गया। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी अपडेशन हो, कुछ भी नोटिफिकेशन, अगर मुझे आपको तक आपके कोई न्यूज़ बतानी हो तो उसके लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो बाय बाय।